A very good morning to all of you. So today we will discuss about the T cell. So basically जो T cell होती हैं ये हमारा एक इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। ये जो इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या करेगी ये टी सेल जो करती है एक इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करने के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती है। इस टी सेल के अंदर क्या होता है, इसका जो ओरिजिनेशन होगा, टी सेल का जो ओरिजिनेशन होगा वो बोन मैरो में होगा। टी सेल का ओरिजिनेशन बोन मैरो में होगा एंड जो मैचुरेशन होगी टी सेल की वो होगी थाइमस में। मैचुरेशन थाइमस में होगी। टी सेल का जो मेन जो वर्क होता है वो एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन करना नहीं होता। बट वो क्या करती हैं, वो इफेक्टर फंक्शन को प्ले करती हैं। ये इफेक्टर फंक्शन क्या होंगे? ये इफेक्टर फंक्शन होते हैं कुछ, जैसे सपोज करिए ये हमारा एंटीजन है, ये आएगा बॉडी के अंदर, ये एंटीजन के एनकाउंटर होगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा, सबसे पहले बी सेल के साथ जाकर ये बाइंड करेगा। जैसे ये रिसेप्टर है, सपोज करिए ये रिसेप्टर है बी सेल के ऊपर, इसके साथ जाकर बाइंड कर देगा। ये रिसेप्टर जो बी सेल के साथ बाइंड करेगा, इस बी सेल के अंदर कुछ मैनिपुलेशन होगी एंड जो ये एंटीजन हम इस बॉडी के अंदर आया, इस टी सेल बॉडी के अंदर जो आया, अब क्या करेगा, इस एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, बी सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज MHC रिसेप्टर। जैसे सपोज करिए ये MHC है जो अब क्या करेगा, ये जो पेप्टाइड्स आए थे, जैसे सपोज करिए ये एक बिग एंटीजन था हमारा, ये बिग एंटीजन बिग पेप्टाइड के चेन के अंदर था, वो क्या करेगा, इस बी सेल रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेगा। इस बी सेल रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये बिग पॉलीपेप्टाइड की जो चेन थी हमारी, ये स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्मॉल पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये MHC के ऊपर, ये दिस वन इज़ MHC जो होगा वो इसको प्रेजेंट करने में काम करेगा। ये जो स्मॉल पेप्टाइड्स होंगे ये MHC के अंदर यहाँ इसको प्रेजेंट करेंगे। ये MHC के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद अब ये टी सेल को बुलाएगा, दैट वन इज़ टी सेल जो क्या करेगा, टी सेल रिसेप्टर्स होंगे इसके ऊपर कुछ, ये टी सेल रिसेप्टर्स जो होंगे ये MHC के साथ जाकर बाइंड करेंगे, देन क्या करेंगे, ये जो टी सेल होगी ये आगे हमारी इम्यून रिस्पॉन्स कोज करने में काम करेगी। गॉट इट? ये होता है इफेक्टर फंक्शन, ये इसका बेसिक प्रोटोकॉल है जो टी सेल वर्क करती है इसकी। देन उसके बाद टी सेल रिसेप्टर्स आते हैं कुछ। ये जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो हेट्रोडाइमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक A होगा एंड एक सपोजिंग B होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हेट्रोडाइमर कहने का मतलब क्या है, दो अलग अलग, डाइमर मतलब दो एंड हेट्रो मतलब अलग अलग, मेड अप ऑफ टू ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ एक हेट्रोडाइमर होगा, किससे बना होगा, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। गॉट इट? अभी अल्फा चेन एंड बीटा चेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती हैं जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। क्या होगा इसके अंदर, एक होगी एंडोमेन, एक होगी सी डोमेन। एंडोमेन जो होगी वो नॉन साइटोसोलिक पे होगी एंड जो सी डोमेन होगी वो अंदर होगी साइटोसोल के। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होगा एक इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल जिसको बोलेंगे हम, कुछ जो ये अल्फ़ा चेन होती है इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज होते होंगे, ये रहे, एंड जो बीटा चेन होगी उसके अंदर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, वेरिएबल बीटा रीजन एंड कांस्टेंट बीटा रीजन, देन वेरिएबल अल्फ़ा रीजन एंड कांस्टेंट अल्फ़ा रीजन, ठीक है। ये होगा टी सेल रिसेप्टर। ये जो टी सेल रिसेप्टर होगा ये प्रेजेंट होगा टी सेल की सरफेस के ऊपर,
ठीक है, ये होगा प्रेजेंट टी सेल की सरफेस के ऊपर। देन उसके बाद क्या होगा, टी सेल को रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, टी सेल को रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ। ये टी सेल को रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? सबसे पहली बात, जो टी सेल होगा वो हमारे कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होंगी, और क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ एक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये टी एच सेल है एंड ये टी सी सेल है। ठीक है, ये कौन बताएगा? टी सेल को रिसेप्टर्स बताएंगे कि ये टी एच सेल है या टी सेल है ये। ओके, अब क्या होगा उसके अंदर, मैच्योर टी सेल एक्सप्रेस 2 को रिसेप्टर्स। मैच्योर टी सेल के ऊपर 2 को रिसेप्टर्स होंगे, कौन कौन से? CD4 एंड CD8। ठीक है, जो CD4 होगा वो क्या करेगा, हमारा TH सेल के साथ जाकर बाइंड करता है, TH सेल के साथ उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड जो CD8 होगा वो TC सेल के साथ जाकर बाइंड करेगा, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होगा एंड वो रिकॉग्नाइज करने में ये काम करेगा कि ये TC सेल है। ओके, जो CD4 होगा वो क्या होगा, सिंगल चेन का होगा, मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड जो CD8 होगा वो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड उसके अंदर अल्फा चेन एंड बीटा चेन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एज शोन इन द फिगर क्या होगा कि ये CD4 है एंड ये CD8 है। एज आई टेल यू, जो CD4 होगा वो मोनोमर होगा, जो मोनोमर होगा, एंड CD8 होगा वो डाइमर के फॉर्म में होगा, अल्फा एंड बीटा चेन। ठीक है, CD8 होगा वो डाइमर के फॉर्म में होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, CD4 होगा उसको MHC2 रिप्रेजेंट करेगा एंड CD8 होगा उसको MHC1 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देन अब क्या होगा, इसके साइटोसोलिक पार्ट के अंदर, को रिसेप्टर के साइटोसोलिक पार्ट के अंदर एक प्रोटीन काइनेज, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जो होगा एक प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर काम करेगा एंड टी सेल एक्टिवेशन करवाएगा, एंड टी सेल एक्टिवेशन करवाने में बहुत ज़्यादा काम करवाएगा। अब क्या होगा इसके अंदर, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर अब एक आता है टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर, इट मीन्स जो हमारा टी सेल रिसेप्टर था, जो मैंने अभी आपको पहले करवाया, टी सेल रिसेप्टर था, प्लस में को रिसेप्टर जो अभी हमने ये किया ऊपर, प्लस में ये को रिसेप्टर, इन दोनों को मिलाकर एक रिसेप्टर की फॉर्मेशन होगी जिसको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेल सरफेस के रिसेप्टर होगा या मार्कर होगा, ये हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन करने में, हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन करने में, टी सेल की आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। टी सेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, अब इसके अंदर जब सपोजिंग करिए कि बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं, बहुत सारी सेल की कुछ पॉपुलेशन है एक, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, टी सेल को हमने डिटेक्ट करना है कि यहाँ टी सेल ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये टी सेल प्रेजेंट है, उसके सरफेस के ऊपर एक मार्कर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CD3, CD3। अब क्या होगा, ये CD3 अगर किसी सेल के ऊपर प्रेजेंट है, इट मीन्स वो टी सेल है। ठीक है, वो टी सेल है। अब क्या होगा, ये जो CD3 होता है ना, ये एंटीजन के साथ जाकर बाइंड नहीं करता, स्पेसिफिकली किसी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता, बट एज एक ये मतलब कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मार्कर है जो कि ये डिटेक्शन करने में काम करेगा कि ये टी सेल है। ठीक है, ये काम करेगा। अब क्या करेगा, एक और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन करना, सिग्नल का ट्रांसडक्शन करना फ्रॉम सेल सरफेस टू न्यूक्लियस। अब सपोजिंग करिए हमारे सेल के ऊपर कुछ सिग्नल था, वो न्यूक्लियस में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, CD3, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, बट जो सिग्नल होगा ना उसका, उस सिग्नल को ये सेल सरफेस से न्यूक्लियस के पास लेकर जाएगा। ओके, अब क्या होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के पास ले जाने के लिए इसको बोलते हैं इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं ITAM। ठीक है,
इसके अंदर एक अल्फ़ा चेन होगी, एक बीटा चेन होगी, प्लस में CD3 होगा, CD3 होगा, जिसको बोलते हैं हम कोलेक्टिवली टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होगा अब इसके अंदर। अभी जो अल्फ़ा चेन एंड जो बीटा चेन है वो ये वाली चेन है, वो ये कुछ चेन है। ठीक है, ये अल्फ़ा चेन एंड ये बीटा चेन है जो ये, इसके साथ क्या होगा अब, ये जो अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन थी वो CD3 के साथ जाकर बाइंड करेगी। CD3 के साथ जाकर बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, CD3 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड दैट एसोसिएट टू फॉर्म ए 3 डाइमर। CD3 जो होगा वो 5 पॉलीपेप्टाइड की चेन से बनेगा एंड वो 3 डाइमर्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 3 अलग अलग डाइमर्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो डाइमर्स होते हैं? फर्स्ट डाइमर इज अल्फ़ा एप्सिलॉन, अल्फ़ा एप्सिलॉन, सेकंड इज डेल्टा एप्सिलॉन एंड थर्ड वन इज जीटा जीटा, जीटा जीटा। अब क्या होगा इसके अंदर, अब क्या होगा इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर एक हमारी टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर है। अब इस टी सेल के साथ में CD3 के कुछ मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टी सेल रिसेप्टर थे, टी सेल रिसेप्टर थे, उसके साथ में CD3 बाइंड कर रहा था, जिसको कोलेक्टिवली हमने क्या कहा था, क्या कहा था, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहा था हमने। ठीक है, वो टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, एक टी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, एक टी सेल रिसेप्टर है, उस टी सेल रिसेप्टर के साथ जाकर CD3 बाइंड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा एप्सिलॉन, सेकंड वन इज़ डेल्टा एप्सिलॉन, थर्ड वन इज़ जीटा जीटा। ठीक है, कोलेक्टिवली हमने इसको कहा था ITAM। गॉट इट। अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, कितने टाइप की टी सेल्स होंगी? टाइप ऑफ टी सेल होंगी, एक तो होगी TH सेल, एक होगी TC सेल। TH सेल को बोलते हैं टी हेल्पर सेल एंड TC सेल को बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा? CD4, CD4 इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। ठीक है, एंड TC सेल को कौन करेगा? CD8, CD8 काम करेगा, प्रोवाइड करेगा। TH सेल को क्या काम करेगा? प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर एंटीजन। एक्स्ट्रा मतलब कि बाहर से कोई आ रहा था, एंड इंट्रा मतलब कि कोई अंदर से ही कोई एंटीजन कोई आया एंड वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कर रहा था, उस दोनों के अगेंस्ट काम कौन करेगा? टी हेल्पर सेल काम करेगा। ठीक है, TC सेल किस में काम करेगा? मेनली इंट्रा सेलुलर एंटीजन के अंदर। टी हेल्पर सेल जो होगी वो क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी B सेल को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। TC सेल क्या होगी? किल करेगी एंड इन्फेक्टेड जो हमारी सेल थी उसको किल करने में मेनली काम करेगी। ठीक है, देन उसके बाद कैन एक्टिवेट टी सेल, तो TH सेल जो होगी ना हमारी, वो TC सेल को एक्टिवेट कर सकती है। ठीक है, बट जो हमारी TC सेल होगी वो TH सेल को एक्टिवेट नहीं करेगी। ठीक है, वो TH सेल को एक्टिवेट नहीं करेगी। ठीक है, मेनली जो TH सेल होंगी उसके कुछ सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, T हेल्पर 1, T हेल्पर 2, T हेल्पर 3 एंड T हेल्पर 4। ओके, सो हम इसके मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो and don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you so much.